इटावा जिले में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल भारत बंद के दौरान एक किसान सभा हुई, जिसमें किसान यूनियन के नेता नाथूराम यादव ने एमएसपी का समर्थन मूल्य, बिजली बिल माफ, घरेलू बिजली मुफ्त, किसानों को बिजली मुफ्त देने की बात उठाई। यहां नाथूराम यादव ने बताया कि स्वामीनाथन के भारत रत्न देने का मतलब है कि उनके सुझावों पर सरकार चले। एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए, इससे किसान भी खुशहाल होगा और उसकी शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे देश भर की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी और देश की किसान दर बढ़ेगी। इसीलिए संयुक्त मोर्चा की मांग है, बंधुआ मजदूरों की मजदूरी 26,000 प्रतिमाह होनी चाहिए। बिजली बिल 2020 में आया था, जब कोविड चल रहा था, तब ये कानून आया था, विरोध के कारण लागू नहीं कर पाए। अब 2022 में थोड़ा हेर फेर करके फिर लाएं। इसमें प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर लाए हैं। ये मीटर ऐसे हैं, जितना रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली चला सकेंगे। ये सब गरीब आदमी कहाँ से कर पाएगा? जो भी वादे किए मोदी और योगी ने, वो पूर्ण किए जाएं। सर, जो आज के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो भारत बंद है और जो आपकी मांगे हैं, एमएसपी समर्थन मूल्य, वर्कर स्कीम, जो 26,000 वेतन, बिजली बिल वापस लो, ये सब मांगे हैं आपकी, इसमें आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि सारी मांगे बहुत जेन्युइन मांगे हैं और सरकार को इन सभी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। किसान खुशहाल होगा तो उसकी भी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी। बहुसंख्यक किसान है, अभी भी 60% देश के लोग खेती करते हैं। अगर उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनके घर में पैसा आएगा, तो बाज़ार से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, तो इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी, अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी, जीडीपी बढ़ेगी, देश की विकास दर बढ़ेगी देश की। लेकिन सरकार को उल्टा लगता है और उसका कारण शायद यही हो सकता है कि सरकार को मोटा चंदा मिलता है उन कॉरपोरेट से, इसलिए उनसे मोहब्बत है, उनसे याराना है, तो सारी नीतियां उनके लिए बनाते हैं, किसानों की तरफ ध्यान नहीं है। जी, जो समर्थन मूल्य है, एमएसपी है जी, इसकी जो मांग लेकर आप बात कर रहे हैं, क्या वो मांग आपकी पूरी होगी? पूरी होगी नहीं होगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन पूरी होनी चाहिए। जैसा मैंने अपनी बात रखते हुए उस समय भाषण में भी कहा था कि स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का मतलब तभी पूरा होगा, उनको सही मानों में सम्मान तभी मिलेगा जब उनके द्वारा सुझाए हुए नियम से ही एमएसपी निकले फसलों की और गारंटी से वो कीमत किसानों को मिले अपनी। जी सर, जो बिजली बिल है वापस लो, 2020 का है ये। हाँ, ये पहले 2020 में आया था, तब संयुक्त किसान मोर्चा ने और किसान सभा ने इसका प्रबल विरोध किया और ये लाए थे तब जब देश में कोविड चल रहा था, सारी चीज़ें बंद थीं, तब ये लेके आए थे ये बिल। लेकिन विरोध के बाद ये उसको लागू नहीं कर पाए। अब इन्होंने थोड़ा बहुत उसमें हेर फेर करके अब ये 2022 के नाम से बिजली बिल है, तो अब ये फिर उसको लेके आए हैं और इसमें स्मार्ट मीटर लगाने की बात है, प्रीपेड मीटर लगाने की बात है। तो गरीब आदमी कैसे बिजली जला पाएगा अपने खेत में? और बातें तो और भी हैं भाई। मोदी जी, योगी जी ने वादा किया था कि हम सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त में देंगे किसानों को, घरेलू उपयोग के लिए हम 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री। कहाँ हुआ है ना? हमारी मांग है, किसान सभा की मांग है कि जो टुल्लू से खेत भरते हैं किसान, उनको उनसे भी बिजली का शुल्क नहीं लगना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए, जिससे वो स्थायी तरीके से कनेक्शन ले करके और सिंचाई करें। जी। और उससे जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनकी मौतें हो जाती हैं किसानों की, वो ना हो, उनसे बचें। हाँ। जो सर स्कीम वर्कर है, जो 26,000 के वेतन मांग रहे हैं,
हाँ, तो ये तो एकदम से शोषण है, ये तो बंधुआ मजदूरी है भाई। बंधुआ मजदूर से भी ज़्यादा है 1000 रुपया दे के 30 दिन काम कराना। ये कहाँ का न्याय है? तो जो मिनिमम वेज निकलता है आज महंगाई के हिसाब से 26,000 रुपया प्रति माह, इससे थोड़ा सही तरीके से गुजारा हो सकता है किसी परिवार का, वो इनको दिया जाए और उनकी नौकरी भी नियमित की जाए, और जो सारे लाभ होते हैं नौकरी के वो सारे लाभ उनको ये मांग।